आसिंद उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय आसिंद पहुंचकर नायब तहसीलदार नीतू पारिक को ज्ञापन सौंपा। खबर आसिंद से है, जहां ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम बड़ा खेड़ा, ग्राम पंचायत दातड़ा बांध, तहसील आसिंद में कृषि भूमि जो कि खारी नदी के पेटे स्थित है। हमारे कुएं का जलस्तर जो कि उक्त नदी के कारण ही बना रहता है। राजस्थान सरकार द्वारा बजरी का ठेका दिया गया, जिसमें आसिंद क्षेत्र में भी बजरी की रॉयल्टी का ठेका हुआ। आसिंद क्षेत्र में ठेका जो कि हिमांशु सिंह द्वारा देखरेख में चल रहा है। ठेकेदार द्वारा जिस जगह का रॉयल्टी ठेका दिया गया, वहां पर बजरी दोहन करने के साथ साथ हमारे पेटे कास्ट की खारी नदी की भूमि पर, जिस पर कोई रॉयल्टी लीज नहीं है, उसके बावजूद भी उक्त ठेकेदारों के माफियाओं के द्वारा यहाँ पर प्रशासन से मिली भगत कर नदी में LNT मशीन, JCB मशीन लगाकर डंपरों से बजरी भर कर ले जा रहे हैं। वहीं बड़ा खेड़ा कांटे पर बजरी का स्टॉक कर रहे हैं और हम ग्रामवासियों के द्वारा ठेकेदार और बजरी माफिया को मौके पर जाकर मना करने पर ग्रामीणों को डराया और धमकाया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया है कि एक तरफ तो सरकार किसानों को जल स्रोत बढ़ाने के लिए नदियों में नदी जोड़ने का प्रयास भी कर रही है और वहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी नदी पेटा कास्ट आदि के स्वरूप को नहीं बिगाड़ने के लिए आदेश दे रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ बजरी माफिया मिलीभगत के आधार पर नदी के स्वरूप को बदलने और बजरी दोहन करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध बजरी दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं महिलाओं का कहना है कि बड़ा खेड़ा में स्थित रॉयल्टी नाके पर भी बजरी माफियाओं के द्वारा महिलाओं के साथ और बालिकाओं के साथ अभद्रता की जाती है। वहीं इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शंभू लाल गुर्जर और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने ग्रामीणों के साथ उपखंड कार्यालय पर नायब तहसीलदार नीतू पारिक को ज्ञापन सौंपा। उसको बंद करो। रात को दारू पीकर बजरी माफिया गांव में घूमते हैं और लड़कियों की इज्जत खराब कर रहे हैं, सीटी बजाते हैं। आप सबसे प्रशासन से यही निवेदन है, बजरी माफिया को बंद करें। बड़ा खेड़ा सरहद के रेत बजरी के भू माफिया के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं। इसके लिए ये गुंडागर्दी करते हैं, रात को नशेड़ी होकर गाँवों में दौड़ते हैं और भू माफिया बगैर लीज अवैध खनन कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उसको प्रशासन सीज करे और हमारे गाँव वालों को इस रेत उठाने से हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है और इसको रोकने के लिए हम गाँव और पूरी पंचायत यहाँ एकठी हुई। हमारे इसकी प्रशासन मांग को आके ज्ञापन लेवे। हमारे यहाँ मैं एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। क्या नाम? मेरा नाम लादूराम गुजर, बड़ा खेड़ा। मुँह बचा रखा है। यहाँ इनकी लीज बड़ा खेड़ा के अंदर ओनली 3 हेक्टेयर की लीज और जो भी 4 नंबर के अंदर आ रही है और इन्होंने कब्जा कर रखा है 300 बीघा पर। अगर कोई किसी प्रशासन को बोलता है, फोन करता है, तो प्रशासन डायरेक्ट आते, जैसे जिसने फोन किया उसको बिठा के ले जाए। मतलब प्रशासन मिली भगत, किसी ने फोन किया यहाँ अवैध कर रहे हैं, हाथों हाथ प्रशासन आते हैं, उसको बिठा के थाना में ले जाए। मेरा नाम शंभू लाल गुर्जर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आसिंद क्षेत्र के निकटवर्ती बड़ा खेड़ा गांव में अवैध बजरी माफियाओं द्वारा किस तरह बजरी का खनन किया जा रहा है और रात के समय में ये नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग गांवों में घूमते हैं, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों में एक भय है। और गांव के सभी ग्रामवासी, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ भी एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। पर आप लोग देख रहे हैं कभी शासन प्रशासन का यहाँ हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम कम से कम सुबह से यहाँ खड़े हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर शासन प्रशासन ने समय रहते अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हम इन सभी ग्रामवासियों के साथ यहीं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और अगर कुछ भी जनहानि होती है तो उसका सीधा जिम्मेदार बजरी माफिया और शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा। पुलिस प्रशासन आज इन बजरी माफियाओं का खुल के साथ दे रहा है। हम गांव के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं काफी समय से, हम सुबह से यहाँ पे एसडीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं, पर आपने देखा अभी नहीं तो यहाँ कोई एसडीएम साहब आए हैं, न कोई तहसीलदार साहब आए हैं। यहाँ कोई ग्रामीण सुनवाई नहीं हो रही है और बहुत ही एक अच्छी घटना है कि यहाँ के नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में महिलाएं रहती है, बुजुर्ग रहती है, उनमें एक भय है। मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा प्रशासन से निवेदन है कि हम ग्रामवासियों की हमारी सुनवाई करें। अगर तुमसे कुछ नहीं होता है तो हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और उसमें जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। दिनेश गुर्जर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, आसिंद गुड़ा। परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट।